2025 में आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और सुख समृद्धि भरपूर हो, इसके लिए हल्दी का उपाय अवश्य करें। आने वाले समय में आपके जीवन में कष्ट ना हो और धन संबंधी कोई परेशानी ना हो, जो भी मनोकामना हो वह पूरा करने के लिए आज है सफला एकादशी। तो आज प्रदोष काल में इसका बहुत ही अचूक और अनोखा उपाय है। अगर यह उपाय आज आप कर लेते हैं तो पूरे साल कभी आपके घर में दुख नहीं आएगा और कष्ट नहीं होगा, समस्याएं नहीं होंगी और जो भी कार्य आपका 2024 में रुका हुआ है सभी कार्य पूरा होगा। तो करें यह उपाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आप सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज सफला एकादशी है, 26 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार को सफला एकादशी है। तो इस दिन बहुत ही अचूक और अनोखा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो हल्दी का उपाय है। हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है और हल्दी जो है विष्णु भगवान को अति प्रिय है। पीली चीज़ें विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं और विष्णु भगवान का रंग है पीला। तो इसलिए हल्दी का उपाय आपको 100% लाभ देगा। यह उपाय आप करके ज़रूर देखिए। सभी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट, परेशानियाँ, समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हम उसी समस्याओं के अनुसार अगर उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं कम होती हैं और सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आज करना क्या है, जानने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। तो आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार की शाम को प्रदोष काल मतलब 5:30 से 7 के बीच में अगर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी आपको। आपको करना क्या है कि विष्णु भगवान अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान की अगर प्रतिमा है तो वहाँ आपको यह उपाय करना है और स्वच्छ होके पवित्र होके स्नान करने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है और एक कागज़ आपको लेना है, चौड़ा कागज़ आपको लेना है। लेने के बाद आप उस पर गोला बना लें। इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए कागज़ कि आप उसमें गोला बना लें। गोला बनाने के बाद आप उसमें अपना जन्म तिथि, नाम, गोत्र सब लिख दें और जो भी मनोकामना होगी वह आप जो है पूरा उसमें लिख दें। गोले के अंदर होना चाहिए। ध्यान रहे कि यह जो है आप जो लिख रहे हैं यह गोले के अंदर होना चाहिए। इसमें 3 लोगों की मनोकामना, जैसे आपके घर में 2-3 लोग हैं, अगर यह उपाय आप कर रहे हैं तो 2-3 मनोकामना जो है, 2 लोगों की मनोकामना, 3 लोगों की मनोकामना आप उस कागज़ के अंदर, गोले के अंदर लिख सकते हैं और अपना जन्म और तिथि और गोत्र यह सब लिख दें। लिखने के बाद आपको दूसरी तरफ जो है फर्स्ट पेज पर आपने लिखा है सब, उसके बाद उल्टे तरफ आपको क्या करना है, हल्दी लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है। उसके बाद उस कागज़ पर ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हुए आपको 108 बिंदी लगानी है। उस हल्दी की आपको 108 बिंदी दूसरे तरफ लगानी है। ध्यान रहे जितनी बार आप जो है बिंदी लगाएं उतनी बार ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी की माला में 108 दाने होते हैं। तो अगर आप माला जपते जाएंगे और बिंदी लगाते जाएंगे तो आपको जो है कठिनाई ही नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से यह उपाय कर सकेंगे। इसके बाद 108 बिंदी लगाने के बाद ध्यान रहे कि जितनी बार बिंदी लगाएंगे, एक बिंदी लगाया तो आपने ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया, दूसरी बिंदी लगाया तो ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया, तीसरी बिंदी लगाई तो ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया। ऐसे ऐसे 108 बिंदी में 108 बार आपको ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करना है। करने के बाद आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने आपको पीला फूल अर्पण करना है और हल्दी से जो है चंदन लगाना है विष्णु भगवान की प्रतिमा को और पीला चंदन भी लगाना है। हल्दी कुमकुम से चंदन लगाइए, भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए
और वहाँ वो कागज़ जो है आप रख दीजिए। पूजा अर्चना करने के बाद जैसे आप प्रतिदिन करते हैं वैसे ही पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद जो है देसी घी का दीपक लगाएं और आरती करें। आरती करने के बाद आप वहीं खड़े होकर 108 बार फिर से ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करिए। करने के बाद आप जो है वहाँ रखा प्रसाद लीजिए और वही चंदन जो आपके हाथ में लगा है अपने कंठ में लगा लीजिए। इतना करने के बाद आप वहीं वो कागज़ पूजा करने के बाद कागज़ वहीं रहने देंगे। दूसरे दिन सुबह में सफला एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप उस कागज़ को उठाएंगे। फिर जो है घी का दीपक जलाना है। नहा के पवित्र होके फिर आपको पूजा के कमरे में जाके विष्णु भगवान की प्रतिमा के आगे जो है देसी घी का दीपक जलाना है, पीला फूल चढ़ाना है और हल्दी कुमकुम से टीका करने के बाद, आरती करने के बाद जो भी मनोकामना होगी आपकी वह अपने मन में बोलना है। और बोलने के बाद आपको वह कागज़ उठा के ले जाके कहीं आप बाहर कोई घना पेड़ है, हरा पेड़ है, अगर बाहर ले जाना चाहते हैं तो उस पेड़ के नीचे मिट्टी में आप दबा दें और भगवान जो है विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करके 5 बार 11 बार जितने आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे आप 5 बार ही कर सकते हैं। उसके बाद उस कागज़ को आप मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा करके आप देखिए आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपके जीवन में खुशियाँ आए, 2025 में आपको लाभ हो, ये उपाय आपको अच्छा लगे तब फिर आप मेरे चैनल पे आइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। प्रभु भक्ति में है शक्ति और यह हल्दी का उपाय आपको 100% लाभ देगा, क्योंकि विष्णु भगवान जो को है पीला रंग अति प्रसन्न है और विष्णु भगवान को हल्दी अति प्रिय है। अगर हल्दी से उपाय करते हैं, हल्दी जो है हर कार्यों में शुभ माना गया है, सबसे पहले हल्दी का ही उपयोग होता है। तो आप यह उपाय 2024 में करके देखिए प्रदोष काल में। यह बहुत ही अनोखा उपाय है और बहुत ही आखिरी मौका है। साल का जो है आखिरी एकादशी है, ये अंतिम एकादशी है और बहुत ही अनोखी और पुण्य देने वाली एकादशी है। तो इस दिन अगर आप जो है यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में, आने वाले जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा और आपके जो भी रुके हुए सारे कार्य हैं सभी पूर्ण होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो भी आपके कार्य हैं उसमें वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। आप देखते जाएंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और आपके घर में धन का भंडार भरता चला जाएगा, सुख समृद्धि आएगी और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहेगा। तो हल्दी का उपाय जो है आप अवश्य कीजिएगा और यह उपाय करने से आपके मन को परम शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि इस जीवन में अगर हमारे घर में सुख समृद्धि है तो हमारे हमें हर तरफ से जो है खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे घर में हैं, क्योंकि अगर सुख समृद्धि रहती है तो उसी से सारे कार्य होते हैं और अगर हमारे कार्य सब हमारे मन के मुताबिक होते जाएं तो हमारे मन शांत रहते हैं और सारी जो है मनोकामनाएं और सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो सारी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं? धन से। और जब माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि भरपूर होती है और अगर सुख समृद्धि भरपूर होती हैं तो परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। और अगर हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं है, आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत ही परेशानियां हैं, कर्जा है, तो ऐसे हमारे जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं होती। एक जाती है दूसरी आती है, एक एक जाती है दूसरी आती है। इसलिए यह उपाय जो है प्रभु के चरणों में जो उपाय है, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही अनेक उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल में जो भक्त हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है, शारीरिक पीड़ा पीड़ा है, सुख समृद्धि समस्या है, कष्ट निवारण है और जो है मनोकामना पूर्ति उपाय, सभी उपाय मेरे इस चैनल में दिए गए हैं। अगर आप भक्ति भाव से, प्रेम से अगर यह उपाय करते हैं, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास न रखना चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखकर अगर आप कोई कार्य करते हैं तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप अपने कर्म और भाग्य को मानते हैं और अपने कर्म करते रहने पर ये उपाय करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और तुलसी माता की कृपा आप पर बनी रहे। आप सदैव सुख समृद्धि से भरपूर रहें और प्रभु भक्ति का रसपान करते रहें। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी मैया।